नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। 2019 के लोकसभा चुनावों की रणभेरी से पहले दोस्ती का दौर शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली दो पार्टियां सपा और बसपा एक साथ आई हैं। गठबंधन का ऐलान हुआ। सपा और बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ये साफ नहीं किया कि कौन कहां से अपना उम्मीदवार गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर उतारेगा। लेकिन हां, कांग्रेस से गठबंधन किए बिना रायबरेली और अमेठी की सीट कांग्रेस के लिए गठबंधन ने छोड़ दी है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या आरएलडी के लिए सिर्फ 2 सीटें छोड़ी गई हैं। मैराथन बैठकों का दौर शुरू हुआ। आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस गठबंधन में लगी गांठों को खोलने का काम किया है और आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 22 सीटें हैं, जिसमें से 22 सीटों में से 11 सीटों पर बीएसपी, तो 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर आरएलडी अब चुनाव लड़ेगी। ये चुनाव वाकई दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में सीटवार जितने फीसद वोट बीजेपी को मिले थे, उससे कहीं ज्यादा सपा, बसपा और आरएलडी के मिलाकर हो जाते हैं। ऐसे में बीजेपी की परेशानी बढ़ना तय है और वो नजर भी आ रहा है आजकल। आज इस सीट शेयरिंग पर करेंगे चर्चा और इस गठबंधन से कितना नुकसान उठाना पड़ेगा ये भी देखेंगे बीजेपी को। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि 22 सीटों का गणित क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किस पार्टी का उम्मीदवार कहां मैदान में उतरेगा। तो आपको बता दें कि 11 सीटों पर बीएसपी ताल ठोकेगी। उसके बाद 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटें आरएलडी के खाते में गई हैं। लेकिन फिलहाल इस पर प्रतिक्रिया क्या क्या आई वो आपको सुनाते हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभावी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी नीतियों के विरोध पूरे देश में खड़ा होगा। यूपी में हमने अच्छी शुरुआत की। सीटों का मसला ही नहीं है, सवाल विश्वास का है, सवाल रिश्ते का है। हरियाणा में हमने एक दूसरे के साथ तालमेल बनाया, वह सफल तालमेल साबित हुआ। बहुत लचीलापन को अपनाया। हमने ये नहीं देखा कि ये हमारा है वो हमारा है। लड़ाई मैं की नहीं, लड़ाई हम की है, लड़ाई हमारी है, हम मिलकर लड़ेंगे। तो सियासत की सीटों पर सियासत की तेज हो चुकी है और इन सब के बीच आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि 22 सीटों का गणित क्या है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें। देखिए, 22 सीटों का गठबंधन जो गणित आया है वो निकल के ये कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, अमरोहा और बिजनौर और साथ में नगीना यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और अलीगढ़ भी उसमें है शामिल। वहीं हाथरस, कैराना, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, यानी 8 सीटों पर। और जो 3 सीटें गई हैं आरएलडी के खाते में वो है बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा। ये 3 सीटों पर आरएलडी ताल ठोकेगी गठबंधन के साथ। तो ये 22 सीटों का गठबंधन का गणित आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच अभी 56 सीटों का जो तस्वीर है वो साफ नहीं की गई। फौरी तौर पर गठबंधन की तरफ से 22 सीटों की तस्वीर साफ कर दी गई है, यानी 11 सीटों पर लड़ेगी बीएसपी, 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी और साथ ही 3 सीटों पर आरएलडी। तो आज इसी पर बात होगी कि किस आधार पर किसको कितनी सीटें दी गई, क्या उसके लिए फॉर्मूला तय किया गया। हमारे से कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं जफर अमीन जी हैं, साथ ही आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक वाजपेयी जी, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं कांग्रेस से सतफ जाफर जी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जफर अमीन जी, ये क्या कौन सा फॉर्मूला तय किया गया इसमें जब आपने सीट शेयरिंग की बात की? क्योंकि देखिए, गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे तो आप दूसरे नंबर पर थे 2014 में। ऐसे ही आप देखिए, अमरोहा देखिए, बिजनौर देखिए, नगीना देखिए, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही है। लेकिन अब ये चारों सीटें, जो 11 सीटें गई उनमें 4 सीटें भी शामिल है और बीएसपी इस पर चुनाव लड़ने वाली है। देखिए, हमारी मजबूरी है कि अभी हम इस पर बहुत खुल के बहस नहीं कर सकते जी। आपके सूत्र से कोई सूचना बाहर आई है जी। जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बसपा सुप्रीमो इस चीज़ पे मुहर नहीं लगा देती, तब तक हम बहुत ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। लेकिन जो जिस सूत्र से आपको पता चला है, जी, देखिए, हम लोगों का सीधा सा एक जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पे केंद्र में सरकार बनाने नहीं देना है, इसलिए कि देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है जी। और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे लीडरान काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच ही का मामला नहीं है। अब जो आरएलडी भी साथ में आ गई है और आपने देखा कि जयंत चौधरी का कितना अच्छा बयान आया है
जी कि रिश्तों और विश्वास की बात है। तो जब रिश्तों और विश्वास की बुनियाद पर कोई समझौता होता और देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए अगर कोई समझौता हुआ है, तो फिर उसमें एक दूसरे को सब्र करके और इस नतीजे पे जाना है कि सही मानों में किसका लीडर चुनाव जीत सकता है और कौन सीट किसको मिले। जी। तो ये जरूरी नहीं कि जहां 2 नंबर पे हम हैं वहां हम ही लड़ेंगे, जहां 2 नंबर पे बीएसपी है लड़ेगी। लेकिन आपने रिश्तों की बात की, क्योंकि जयंत चौधरी ने कहा, लेकिन क्या वो रिश्ते कैसे खत्म हो गए जो 2017 में शुरू हुए थे, दोस्ती की बात हुई थी, कांग्रेस को साथ क्यों नहीं रखा गया? असल में नहीं जो कांग्रेस, देखिए हम लोग अभी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, वहाँ भी विपक्ष अलग अलग लड़ा था, लेकिन विपक्ष की सरकार बनी जी। इसलिए कि जनता बीजेपी के खिलाफ जो है वोट करेगी। ये तो तय हो चुका है इस देश में, आने वाले 2019 में भी यही होना है। तो हम विपक्ष में जा रहे हैं, लेकिन हम सबसे बड़ा मसला है कि भारतीय जनता पार्टी ये बहुत परेशान है कि कांग्रेस क्यों नहीं गठबंधन में चली गई और महागठबंधन क्यों नहीं हुआ। जी। बीजेपी का परेशान होना बहुत सी चीज़ों को दर्शाता है, और हो सकता है कि बीजेपी बाद में खुले। हम तो अपनी रणनीति को बहुत ज़्यादा आउट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत झूठ की बुनियाद पर और मक्कारी की बुनियाद पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए बहुत सी चीज़ों को हम लोग बचा के रख रहे हैं। अब वो धीरे धीरे सामने आ रही है। जैसे अभी ये एक सूत्र आपका बता रहा है कि साहब 2 नंबर पे सपा है लेकिन नहीं लड़ रही, बसपा लड़ रही है। तो हम लोगों को रोकना है और देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और उसी दिशा में सपा, बसपा और रालोद तीनों मिलकर एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ सदफ जाफर जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। सदफ जी, जो 22 सीटों का आंकड़ा निकलकर सामने आया, गठबंधन पर प्रत्याशी के लिए सीटें जो पार्टियों को बांट भी दी गई हैं, जिस पर 11 बीएसपी, 8 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर आरएलडी, यानी कांग्रेस से अब कोई भी समझौते की उम्मीद नजर कहीं आ नहीं रही है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं सबको चौंका देंगे। कैसे चौंकाएंगे आप अकेले? हाँ, क्यों नहीं। एक नेशनल पार्टी है, एक राष्ट्रीय स्तर पे हमारी राजनीति रही है जी। और जनता को हम पर विश्वास है और वो लगातार विश्वास दिखा रही है। और ना सिर्फ ये है, देखिए वही बात है जो मैं अभी सर ने कहा, मैं वही रिपीट भी एक तरह से हल्का सा करना चाहूँगी कि देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या है। मुद्दा ये नहीं है कि गठबंधन में कौन कौन है, मुद्दा ये है कि क्या भाजपा को निकालने में हम सक्षम हैं, जो कि हम हैं। हम का मतलब क्या? गठबंधन मतलब या है कांग्रेस पार्टी, साथ साथ ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, गठबंधन भी। देखिए लेकिन जिन 22 सीटों की हम बात कर रहे हैं ना सदफ जी, उसमें केवल गाजियाबाद ही ऐसी सीट है जिसमें 2014 पर दूसरे नंबर पर आप रहे थे, और वैसे बीजेपी ने जीती थी वो सीट। वरना जितनी 22 सीटें हैं, या तो बीएसपी है या फिर समाजवादी पार्टी। आप हैं कहाँ? हम क्यों नहीं, हम सारी 80 सीट पे हैं। नहीं, दूसरे नंबर पर तो नहीं थे। कम से कम दावा अगर ताल भी ठोका जाए तो कम से कम भी पता लगे कि आप दूसरे नंबर पर थे, हम इस बार बेहतर करेंगे। एंटी इनकम्पेंसी की बात थी, इसलिए शायद हमें नहीं चुना गया। लेकिन सपा बसपा अगर इस बात को पुरजोर तरीके से ताल ठोकर कहते तो समझा भी जा सकता, लेकिन कांग्रेस कैसे कह सकती है? कांग्रेस ऐसे कह सकती है कि कांग्रेस, एक वक्त था कि जब 2014 में एक झूठ की आंधी आई थी। वो झूठ की आंधी बहुत सारे सच को, बहुत सारे कामों को, बहुत सारी जो हमने सेवाएं करी थी जनता के बीच में जाकर, उसको उड़ा ले गई थी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये मोमेंटरी होती हैं, कुछ पल की होती हैं। ताश का एक महल था जो उड़ गया उसी आंधी में, उसी झूठ की लहर में, उसी जुमलों की लहर में। जो ताश का महल बनाया था भाजपा ने, वो अब उड़ चुका है। अब जो है वो हकीकत जनता के सामने है। उज्ज्वला गैस को लेके देख लीजिए या तमाम और मुद्दे देख लीजिए, बिल्कुल बुनियादी आवारा मवेशी जैसे मुद्दों को, कि किसान का स्लीपिंग पैटर्न बदल चुका है। वो किसान क्या भाजपा को वोट देगा? तो कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि हमें हमारा एजेंडा पता है, हमें हमारा मैनिफेस्टो पता है, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि 22 सीटों का जो आंकड़ा है मेरे पास, उसके अनुसार देखा जाए तो आरएलडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी इतनी काफी है कि वो बीजेपी को अकेले हरा सकती हैं तीनों मिलकर। उसमें कांग्रेस का कोई रोल नजर नहीं आता, और शायद यही वजह है जिसके चलते कांग्रेस को कोई जगह भी नहीं दी गई। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि हम चौंका देंगे, क्योंकि वाकई जिस तरह से हमारा जो मैनिफेस्टो बन रहा है, जो प्लान है जिसको लेके हम जनता के बीच में जाने वाले हैं, जो उत्साह है लोगों के बीच में, जो कार्यकर्ताओं के बीच में, उसको देख के लगता है कि हम बिल्कुल आश्वस्त हैं।
और 80 सीटें तो इत्मीनान से हम लाएंगे। तो ये 30 और 60 और किसका आंकड़ा क्या, इसमें हमें जाना ही नहीं है। देखिए कौन किसके साथ जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है कि आपका मैनिफेस्टो इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर हम दिमाग ज्यादा लगाएंगे, आंकड़े बाद में देखते हैं क्या होता है क्या चीज है। मेन मुद्दा है बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालना, जो कि काफी क्रूर और फांसीवादी है। अच्छा, अभिषेक वाजपेयी जी जानना चाहेंगे मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा, अगर ये जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, बताया गया है कि 3 सीटें आरएलडी के पास जा रही हैं, इसमें एक नाम और आता है कि हाथरस, जो कि हाथरस में आरएलडी का अच्छा खासा वजूद भी है, जाट वोट बैंक भी है वहां पर। उस सीट के लिए कोई फाइट करने की कोशिश की गई आपकी तरफ से, या उस पर कोई बातचीत हुई आपकी तरफ से? केवल मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा क्यों? देखिए, पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास सिर्फ आंकड़े हैं जी, ऐसा किसी ने स्पष्ट नहीं किया है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, मतलब हाथरस आ सकती है आपके पास सीट? नहीं, देखिए अभी क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, इसके लिए तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, कुछ दिन रुकिए, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा क्या आएगा हमारे पास क्या नहीं आएगा। सबको मिलेगा वो सम्मान पूर्वक मिलेगा जी। सब लोग सम्मान की तरफ, सम्मान के हिसाब से ही देखेंगे और सब लोग साथ लड़ेंगे। नहीं, लेकिन अभिषेक जी जानना इसलिए भी चाहता है क्योंकि वहां हाथरस की जनता अमूमन ये देखने को मिलता है कि आरएलडी को बहुत पसंद भी किया था, जाट वोट बैंक है, तो कुछ तो फॉर्मूला तय किया गया होगा। और आप जो बता रहे हैं थोड़े दिनों बाद हम भी जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि किससे उनकी फाइट होने वाली है सीधे तौर पर। देखिए, जनता को अच्छे से मालूम है वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है जी। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, हम कहीं से अलग नहीं है, महागठबंधन है, उसमें आरएलडी साथ है। आप देखिए सपा बसपा आरएलडी एक साथ है, इसलिए ये कहीं पे जनता इस चीज को जानती है कि किसको वोट देना किसको नहीं देना है, अच्छी तरीके से वो इस चीज को देख रही है। ठीक है, जफर साहब ये और आपसे जानना चाहेंगे, 38 सीटों की बात हुई थी बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच, उससे और रायबरेली अमेठी छोड़ दिया गया कांग्रेस के लिए, यानी 2 सीटें और बची थी। लगने लगा था कि आरएलडी को 2 सीटें मिलेंगी। अब जब 3 सीटों की चर्चा चल रही है तो कौन देगा कुर्बानी? देखिए, कुर्बानी का सवाल ही नहीं है जी। 80 सीट है, 2 कांग्रेस के लिए छोड़ दिया गया है, और उसके बाद से फिर वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये दोनों लोग मिलके इसको समझ रहे हैं। इसमें कहीं कुछ नहीं, वो सब हम ही लोगों के पास रहेगी, चाहे वो रालोद के पास हो, चाहे सपा के पास हो, चाहे बसपा के पास हो, इसलिए कि हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी ना, और जीतेंगे हम लोग जी। इन्हीं 3 लोगों के बीच में से जीतेंगे, हम लोगों को पूरा विश्वास है। अच्छा, गठबंधन से बाहर रहने पर, अगर कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखा गया है तो कोई आपको ऐसा लगता है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है गठबंधन को? देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में हम लोग भी बाहर थे, लेकिन बाहर रह के भी सब लोग साथ थे जी। बाहर रह के तो विपक्ष थे हम सब लोग, और विपक्ष में एक विपक्ष की सरकार बनी। अब उसी तरह से यहाँ भी सब लोग भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के रूप में मैदान में आएंगे जी, और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। बहुत सीधी सी बात है। नहीं, वोट नहीं करते नजर आएंगे अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है तो जी, वोट करते। अब ये आपने बहुत सही सवाल किया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सपा बसपा गठबंधन में ना देख के परेशान इसीलिए बहुत ज्यादा है। उसको लग रहा है कि कांग्रेस के लड़ने पर जो उनकी नाराजगी, बड़े तबके की नाराजगी जो है भारतीय जनता पार्टी से, तो कहीं ना कहीं वो ये डर रही है भारतीय जनता पार्टी की उसका वोटर जो है नाराज जो है वो कहीं कांग्रेस में ना चला जाए, तो एक बहुत बड़ा फायदा जो है सपा बसपा और रालोद के गठबंधन को हो जाएगा। मामला ये है जी सतब जी। लेकिन आपने देखा होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अखिलेश यादव भी थे और मायावती भी थी और उन्होंने घोषणा की थी संयुक्त तौर पर, तो उन्होंने बीजेपी के साथ साथ सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को भी कोस दिया था। नहीं, कोई बात नहीं, वो कोस सकती हैं। और कहने ये देखिए, जो कोसने का अधिकार है, जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, वो भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है संविधान में। तो कोई बात नहीं, जो उनकी राय है वो उनकी अपनी राय है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं कि या तो कांग्रेस पार्टी इस पे चली जाए, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, और इसी में उलझ के रह जाए। जैसे कि मौजूदा सरकार है वो सिर्फ जवाब ही देती रहती है, जवाब भी नहीं दे पाती है, उसे कोसती रहती है और अपने काम से बिल्कुल कहीं डेविएट हो चुकी है, कंप्लीटली बिल्कुल डिरेल हो चुकी है। तो या तो आप चाहते हैं कि भाई हम अपना मैनिफेस्टो, अपना काम, अपने कार्यकर्ताओं से जो मीटिंग्स है वो सारी चीज़ें छोड़ के हम इसी में उलझ जाए कि मायावती जी क्या कह रही हैं, अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, मोदी साहब तो कहते ही रहते हैं, तो या तो हम इसी में उलझ के रह जाए,
या फिर हम अपने काम पे लगे, हम फोकस वहां रखें कि जो 80 सीटों पे हमें अपने लोग आप लगातार 80 सीटों की बात कर रही हैं। नैतिकता के आधार पर तो गठबंधन ने रायबरेली अमेठी छोड़ दी। अगर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं मैनपुरी से, तो क्या मैनपुरी छोड़ी नहीं जाएगी, या फिर 80 की 80 सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए, ये फैसला जो है वो मेरा तो है नहीं, तो इस पे अभी तक ना बात हुई है, ना इस पे मैं कमेंट कर सकती हूँ। जो गठबंधन में उन्होंने 2 सीटें छोड़ी हैं, वो ये भी जानते हैं कि ज़रा मुश्किल होता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के सामने किसी को खड़ा रख के उसके जीत की उम्मीद भी करना, तो जमानतें जब्त होने का खतरा हमेशा तो आपको क्या लग रहा है, नेताजी के सामने खड़े होंगे, मुलायम सिंह यादव के सामने अगर आपका प्रत्याशी खड़ा होगा तो आराम से जीत सकता है? मतलब इतना नहीं, हमने ये नहीं कहा है। देखिए, मैंने आपने उनका नाम लिया ना, इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं। अपनी बात कर रही हूं, मैं अपनी पार्टी के नेताओं हाँ, आपकी पार्टी के नेताओं की तो बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी का मैंने नाम नहीं लिया, ये आपने मेरे मुंह में भी कहा, लेकिन मैंने नहीं कहा। हमें नहीं पता, वही मैंने आपसे जैसे जवाब की शुरुआत में ही कहा कि हमें नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी उनके समक्ष किसको खड़ा करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी। ये आला जो हमारे नेता हैं और जो फैसला लेने वाले हैं, उनके फैसले हैं। इस पे मैं इस वक्त आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह सकती। अभिषेक जी, कैराना की सीट उपचुनाव में आपके खाते में गई, लगता नहीं कि कैराना से भी आपको गठबंधन के तौर पर एक सीट मिलनी चाहिए? मुजफ्फरनगर, बागपत तो ठीक है, बागपत तो मुख्य तौर पर मिलनी ही चाहिए, और मथुरा भी, लेकिन एक सीट और है कैराना भी आपके खाते में जानी चाहिए। फजल भाई, मैंने पहले भी आपको बोला थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल बहुत ही मीठा होता है जी। ये जिज्ञासा है आपकी कि आप जानना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, जनता भी जानना चाहती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको मालूम चल जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज़ इतना कहना चाहूँगा कि बीजेपी जो चाह रही है, वो चाह रही कि महागठबंधन हो ना पाए, वो हो गया। उसके बाद वो चाह रही कि मैं और हम की लड़ाई, हम की लड़ाई करते हैं, मैं की लड़ाई नहीं करते हैं। बीजेपी वो दिन भूल गई जब 42 पार्टियों को लेकर के उसने चुनाव लड़ा था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस अगर बाहर रहेगी तो आपको क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है गठबंधन को? देखिए, किसी को भी कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और नुकसान सिर्फ एक पार्टी को उठाना पड़ेगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। वो जान रही है कि अगर वो सब लोग एक साथ हो गए, अब उसके पास कोई चारा बचा नहीं है, कोई मुद्दा बचा नहीं है, करे तो क्या करे। किसी अब धर्म के नाम पे भी नहीं लड़ा सकती है। अब मवेशी को भी लोग इकट्ठा करके स्कूलों में कर दे रहे हैं, भैया आपने संस्था बनाई है, आप जा करके उसको देखिए, क्योंकि बस कोई मुद्दा नहीं है इस समय। वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस अलग लड़ती है, जिस तरह से देखने को मिला 2014 में सब अलग लड़े थे, समाजवादी पार्टी अलग थी, बीएसपी अलग थी, फायदा बीजेपी को हुआ। अगर कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ती है, ऐसा तो नहीं है कि 0% रहेगा, उसका फीसद कुछ बढ़ेगा ही नहीं, 1-2% भी नहीं आएगा, यानी वो कटौती आपके में उसमें से होगी, वोट बैंक में से, क्योंकि वोट बैंक मुख्य तौर पर या तो उसका मुसलमान वोटर है, सवर्ण है, तो सवर्ण आज 10% सवर्णों की वजह से जो आरक्षण दिया गया है बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, उससे पहली बात तो जो आरक्षण दिया गया है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, वो आरक्षण जो दिया गया है वो चुनाव को देखते हुए मद्देनजर दिया गया है। 5 सालों में क्यों नहीं दिया गया? उस चीज को क्यों नहीं कैलकुलेट किया कि 5 सालों में पहले दे देना चाहिए था? उन्होंने सिर्फ एक, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सारे सवर्ण अलग अलग ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, इसलिए एक झुंझुना थमा दो, कैसे भी करके 10% आरक्षण दे दिया। लेकिन जनता इतनी जागरूक है, उन्होंने क्या किया 5 सालों में, क्या नहीं किया है, सारी चीजों का हिसाब लेगी। किसान उनसे हिसाब लेंगे, युवा उनसे हिसाब लेंगे। 2 करोड़ नौकरियां देने को कहा था, कितने 2018 में करोड़ों नौकरियां ऐसे ही चली गई आपके पास से। लोग किसानों के लिए आप बोले 2 गुना हम आय कर देंगे, उनकी 2 गुना आय क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई है। व्यापारी प्रताड़ित हैं, कितने सारे जीएसटी आप बढ़ाते हो, उसके बाद जब आपको लगता है कि अरे हमारे वोटर इधर उधर जा रहे हैं, फिर आप जीएसटी कम करते हो। अभी चुनाव के पहले देखिए कितने सारे जीएसटी कम कर दिया। ठीक नहीं, लेकिन कांग्रेस का इफेक्ट जानना चाहेंगे। गठबंधन से बाहर रह के आपको फायदा है, गठबंधन में रखकर को फायदा है, नफा नुकसान कहां पर है जफर जी? देखिए, कांग्रेस को बाहर रहने में कांग्रेस को भी फायदा है, कैसे? और भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान है। कैसे? और हम लोग को भी फायदा है। गठबंधन से बाहर अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस को भी फायदा है, और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नुकसान है। नहीं, फायदा कैसे है कांग्रेस पार्टी का, उसमें फायदा कैसे देख रहे हैं आप, और गठबंधन का कैसे फायदा देख रहे हैं? कांग्रेस का वोट बहुत बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट बहुत घटेगा, ये है। नहीं, लेकिन जो अगर वोट जाएगा, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है ना कि कांग्रेस अगर आपके साथ आती तो है, अगर आपके साथ कांग्रेस खड़ी नजर आती तो
तो भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती हमारे खिलाफ, सब एक हो गए, हम इतने बड़े। वो तो अब भी कह रहे हैं, वो तो अब भी कहती है। अरे तो वो तो कारपोरेट घरानों के बल पे कह रही है ना, जी जी जी, कि प्रचार प्रसार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सही मानों में कोई स्टेट बताइए जहां बगैर उनके क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता किए चुनाव लड़े हों। 40 पार्टियां हैं, अभी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जाएंगे, वो अपने जो उनके अलायंस में लोग हैं उनको तो वो बचा ही नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए अनुप्रिया पटेल का देख लीजिए, अपना दल का देख लीजिए, भाजपा का राजभर, ओम प्रकाश राजभर का देख लीजिए। तो वो दूसरे का तो चक्कर छोड़े, पहले अपना वाला बचा लें। देखिए हम लोग जो है देश में नफरत का माहौल 5 साल में पैदा कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। सभी राजनीतिक दल एक हो के मोहब्बत का माहौल बना रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी आपके 25 साल पुराने दोस्त हैं, बहुत नाराज हैं, आपको कोस रहे हैं, आपको चोर कह रहे हैं, आपके ऊपर तमाम तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। आप उनसे भी मोहब्बत का माहौल बना लीजिए। ठीक है, लेकिन सदर जी आपको लगता नहीं है जो कुछ मध्य प्रदेश में किया कांग्रेस पार्टी ने सपा बसपा के साथ, अब वही दोहराया जा रहा है? ये पार्ट 2 भी कहा जा सकता है कि आपको बाहर रख दिया गया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अपनी अस्तित्व की लड़ाई हर पार्टी को लड़नी चाहिए, ठीक है। जब आप अकेले अपने दम पे इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो बसपा और सपा रही हो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, और चाहे कोई भी पार्टी हो किसी भी राज्य में या फिर देश में, जब आप अपनी अलग तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, अलग खड़े होकर लड़ते हैं, तो आपको अपना भी पता चलता है, अपने आप को आंकने का मौका मिलता है कि आप कितने उसमें हैं, है ना। तो ये जरूरी है। और लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है ये बार बार तो मानेंगे ना आप, कांग्रेस का गठबंधन सॉरी संगठन बचा ही कहाँ है? यहाँ पर कितना जर्जर हो चुका है, उसे कैसे खड़ा कर पाएंगे आप? देखिए जर्जर नहीं हुआ है, संगठन तो है, संगठन ना होता तो हम जीत कर नहीं आते। दूसरी बात है, कभी कभी आप हार से अगर हताश हो भी जाते हैं तो जीत आपका मनोबल बढ़ा देती है। जिस तरह की लीडरशिप है, जिस तरह के नए लोगों का जुड़ाव हुआ है, जिस तरह की चीजें हुई है, उसको देख के लगता नहीं है कि हमारा मनोबल कहीं पे भी जर्जर है। उसको देख के नहीं लगता कि हमारा संगठन कहीं पे भी जर्जर है। 22 सीटों की आज बात हो रही है, इन 22 सीटों पर से कितनी उम्मीद जता रहे हैं? 22 सीटों पे कितनी सीटों पे जीत दर्ज कर सकते हैं आप? देखिए महागठबंधन जो है जी, वो सारी सीटों पे जीत दर्ज करेगा। सिर्फ नुकसान अगर किसी को कांग्रेस का भी खाता नहीं खुलेगा 22 सीटों पर से? नहीं, पहली बात तो आप ये समझिए, मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं जी। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, अगर किसी को नुकसान होगा तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी होगी जिसको नुकसान होगा, पूरी तरीके से नुकसान होगा। कांग्रेस हमारे साथ है, महागठबंधन हमारे साथ है, सब के सब लोग साथ है, सिर्फ एक अकेला पड़ गया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी पड़ गई। साथ कैसा हुआ? ये साथ कैसा? गठबंधन तो साथ नजर आता है क्योंकि आप वोट इधर उधर डालेंगे, बीएसपी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए अपने वोट को शेयर करेगी, आप अपना वोट देंगे बीजेपी और सॉरी माफी चाहेंगे समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को। लेकिन कांग्रेस का इसमें क्या रोल होगा? और कांग्रेस को अगर महागठबंधन 22 सीटें जीत जाती है तो कहां कांग्रेस का खाता खुलने जा रहा 22 सीटों पर? देखिए खाता क्या खुलेगा, खाता क्या नहीं खुलेगा, वो तो आपको समय आने पे पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस जो पार्टी जो है वो हर एक चीज में वो भी सक्षम है और महागठबंधन अपने आप में सक्षम है। वो सारी सीटें हम सब लोग मिलकर के सारी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है हमने, और वो हम लक्ष्य को तय भी करेंगे। सिर्फ एक मैं फिर आपसे कहूंगा, एक नुकसान अगर किसी को है वो भी है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। आने वाले टाइम पे भारतीय जनता पार्टी को मालूम चल जाएगा उसका अस्तित्व कितने खतरे में है। ठीक है, एक आखिरी सवाल जफर साहब आपसे, आप ये बताइए क्या अब भी उम्मीद है, कोई गुंजाइश बची है इसमें कि आगे जाकर कांग्रेस भी इसमें शामिल हो सकती है चुनावों से पहले? जफर जी देखिए हम आपसे तब भी और हम साफ कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष लड़ेगा, ठीक है, और विपक्ष ही फायदे में रहेगा। एक तरफा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा और उत्तर प्रदेश में एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। और विपक्ष के खाते झोली में सब सीट जाएगी। मतलब कहने का गुंजाइश नजर आ रही है कि कांग्रेस तो विपक्ष में कांग्रेस भी है जी, हम भी हैं, रालोद भी है और बहुजन समाज पार्टी। मतलब मान लिया है गुंजाइश अभी भी बनी हुई है, गठबंधन में शामिल हो सकती है चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी? नहीं, चुनाव सब लड़ेंगे, विपक्ष के सब लोग लड़ेंगे, अलग अलग भी लड़ेंगे, तो फायदे में विपक्ष ही रहेगा, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को नहीं। समझा नहीं पाए ना, अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो फायदा कैसे रहेगा? उसका परसेंटेज आप वोट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हो पाएगा तो फायदा किस बात का? नहीं, ये तो जनता तय करेगी ना। ठीक है, लेकिन अभी आप खुश हैं सदर जी अलग चुनाव लड़ने वाली हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का पूरा विश्वास है कि 80 सीटों में से कितनी सीटें? 80 सीटों पे कांग्रेस जीतेगी, लड़ेंगे और वाकई चौंकाने वाले रिजल्ट। चौंकाने का मतलब कितना?
अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ, तो जनता 2009 का इतिहास दोहराया जाएगा। बेशक, बिल्कुल। तो आज इसी पर बातचीत हमारी इस मुद्दे पर हुई कि क्या सोचता है समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन किस तरह से इन फॉर्मूले के तहत, जिस तरह से 22 सीटों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 सीटों में 11 पर बीएसपी, समाजवादी पार्टी 8 पर और आरएलडी 3 पर है, लेकिन इसमें दूर दूर तक नाम कांग्रेस पार्टी का नहीं लिया गया है। लेकिन अभी भी इस तरह की गुंजाइश देखने को मिल रही है कि शायद गठबंधन में कांग्रेस को जगह मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच अभी भी जनता के हाथ में सब कुछ है और सबका यही कहना है विपक्ष का कि बीजेपी धूल फांकती नजर आएगी इन चुनावों के दौरान और इस बार खाता बीजेपी का खुल नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जफर साहब आपका भी, अभिषेक जी आपका भी और सदव जी आपका भी। फिलहाल दिलचस्प होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्योंकि जहां एक तरफ सपा, बसपा और आरएलडी ने मिलकर गठबंधन बना लिया है और वहीं कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया है, नहीं जैसा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया था, वहीं बीजेपी भी इस वक्त हतप्रभ है इस बात को लेकर कि कैसे इस चुनावी नैया में अपनी जो डोर है उसे बचाए रखा जाएगा, कैसे अपने अस्तित्व को बचाए रखा जाएगा।